स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों मॉक टेस्ट की। अभी कल कंडक्ट हुआ था आप लोगों का टेस्ट 8 मॉक टेस्ट बाय प्रोफेशनल्स। तो उसकी मैं आप लोगों को की एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए उनको एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, जस्ट की करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री ही पढ़ रहे थे चैनल पे भी, तो हम स्टार्ट भी केमिस्ट्री की से लेंगे, फिर हम उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे एंड देन लास्ट में बायोलॉजी और इंग्लिश कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। मैं आप लोगों को जो बुक एक्सप्लेन करने वाली हूँ ना बच्चों, वो ग्रीन बुक से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन। तो ग्रीन बुक में जो केमिस्ट्री है वो क्वेश्चन नंबर 123 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखें कि हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर का, ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से आया हुआ है। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट का बताना है। अब विच इज नॉट करेक्ट अबाउट 1 मोल ऑफ मीथेन गैस। सही है बच्चों, हमने बताना है कि मीथेन गैस के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है। बच्चों फर्स्ट में यानी कि ए ऑप्शन है, इट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों ये स्टेटमेंट तो गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 4, और एक एटम में 6.02 इंटू 10 एटम्स होते हैं, तो ये गलत हो गई। अगर हम इसको 6.02 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करें 4 से एंड देन आंसर हमारा आता, जो भी आंसर आता वो अगर ऑप्शन में होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे टिक लगा देते हैं, एक छोटा सा डॉट लगा देते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें गलत लगी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इट कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब बच्चों ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि कार्बन का जो हमें पता है कि AMU होता है वो 12 भी होता है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन वाली बात सही है। इट कंटेन 36.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बच्चों ये भी ये एक मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगी। और इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर और एट STP। तो बच्चों 22.4 लीटर ये भी सही है, तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या मिलता है, ए इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों हमारी की में भी इसका ए है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है सिलेक्ट द पेयर विच हैज सेम एम्पेरिकल फार्मूला। अब बच्चों हमें यहाँ पे ना इन्होंने 3 कंपाउंड थे और चौथे ऑप्शन पे ना इन्होंने लिख दिया है ऑल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन कंपाउंड्स को ना यहाँ पे लिख लेते हैं, C2H6 और मीथेन। तो बच्चों अब बच्चों हम अपने चारों ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या था कि एम्पेरिकल फार्मूला हम निकालते हैं, तो 2 1 2 2 3 6, और यहाँ पे रेशो क्या आ रहा है बच्चों, 1:4 ही आ रहा है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया हमारे पास सीधा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम्पेरिकल फार्मूला सेम नहीं आ रहा। अब फिर हम जाते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी पे हमें दिया हुआ है बेंजीन और ब्यूटेन। सॉरी बच्चों, बेंजीन और ब्यूटेन दिया हुआ है। अब बेंजीन ब्यूटेन 1:1 आता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ब्यूटेन का तो बच्चों 4:10 ही आएगा। नहीं, यहाँ पे आ गया 2 2 1 2 2 4 2 5 10। ब्यूटेन का आ रहा हमारे पास 2:5, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत है। सी आ रहा है बच्चों हमारे पास C5H10, मतलब कि हमारे पास ये आ गया कि पेंटेन, और साथ में हमारे पास आ गया C10H20। अब बच्चों इसमें क्या होगा, 5 1 5 5 2 10, और सेकंड 10 1 10 10 2 20। तो ऑप्शन सी हमारे पास बच्चों यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, यानी कि दोनों कंपाउंड्स में जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ रहा है ना 1:2 है। ऑल हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे दोनों ऊपर वालों का गलत आया है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 124 फ्रॉम ग्रीन की हमारे पास आंसर होगा सी। बच्चों आप लोगों की में भी इसका आंसर सी ही है। अब फिर बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 125 क्वेश्चन नंबर है, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज वन विच इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी। बच्चों लेसर क्वांटिटी मतलब ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है, एक तरीके से इसे कहा जाता है
gives the maximum amount of product, gives the minimum amount of product। तो बच्चों इसका की में जो आंसर है ना वो सी है कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है। सो बच्चों अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास फर्स्ट चैप्टर से है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आप लोगों को पता है किस पे डिपेंड करता है, एवोगैड्रोस लॉ पे। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस that can be produced by decomposition of 15 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का बच्चों आपको पता है कि इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है ना वो 100 ग्राम्स होता है। ठीक है बच्चों, कैल्शियम की 40, कार्बन के 12 और 3। बच्चों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। ये किसका क्वेश्चन है बच्चों, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस that can be produced by decomposition of 25 grams of limestone। अब बच्चे लाइमस्टोन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है ना वो 100 ग्राम होता है और 25 ग्राम जो है ना इसका 1/4 है। तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे किसी भी और कंपाउंड का STP पे यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम होता है 22.4। तो 22.4 का जो फोर्थ होता है ना, मतलब कि अगर उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5.6 आएगा। लेकिन फिर भी इसको मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला से करवा के दिखा देती हूँ बच्चों। इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, कैल्शियम कार्बोनेट एक साइड पे रखते हैं और दूसरी साइड पे हम लोग रख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है उसका हमें पता है कि इसका वेट 100 ग्राम्स होता है और 25 ग्राम्स हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमें पता है 22.4 होता है स्टैंडर्ड। नीचे हमने x फाइंड करना है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, x के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो नीचे चली जाएगी यानी कि 100 पे और 25 इंटू 22.4। अब बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई, हम 25 को हम मल्टीप्लाई करें 22.4 से डिवाइड करें 100 से, बहुत मुश्किल हो गया। कुछ मुश्किल नहीं है बच्चों। 25 बनता 25, 25 4 द 100, 4 बनता 4 और 4 5.6 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 127 है, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2 times a certain amount of gas at a fixed temperature then what would be its volume। सीधा बॉयज लॉ का क्वेश्चन है बच्चों। प्रेशर से इनवर्स रिलेशन होता है किसका, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास प्रेशर ट्वाइस हो रहा है तो वॉल्यूम हमारा हाफ हो जाएगा। ये कोई मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 128 पे। क्वेश्चन नंबर 128 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शोज मैक्स डेविएशन, मतलब कि हमें ऐसी गैस बतानी है जो कि आइडियल बिहेव ना करती हो। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया बच्चों एक हेट्रो कंपाउंड है, मतलब इसमें 2 डिफरेंट किस्म के एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये डेविएशन शो करेगी। हमें पता चल गया कि अमोनिया डेविएशन शो करती है। देन हाइड्रोजन बच्चों आइडियल बिहेव करती है, सेम मॉलिक्यूल है। उसके साथ हमारे पास आ गया C2H6। अब बच्चों ये भी 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये भी आइडियल ही बिहेव करते हैं। उसके अलावा नियॉन, ये तो है ही नोबल गैस, और उसके अलावा ऑक्सीजन भी सेम है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन होगा ए। आपकी की में भी इसका ऑप्शन ए ही है, तो मतलब कि ये आंसर सही है। अलग से हमने जो क्वेश्चन हमें आया है क्वेश्चन नंबर 129, ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसके 2-3 मतलब कि 6-7 पॉइंट्स हैं, वो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो ये आप क्वेश्चन आज 1 मिनट में कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वाइडली सेपरेटेड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं। मोशन इम्पार्टेड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बाय ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। सही है, ग्रेविटी बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होगी इसके ऊपर। कोलिजन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक, बच्चों परफेक्टली इलास्टिक होती है, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन प्रेशर।
तो बच्चों ये गलत हो गई हमारे पास, तो ये हमारा जो 129 क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा डी। The liquid depends upon all factors except external pressure। एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बच्चों इक्वल हो जाए तो ही हमारा जो पॉइंट होता है ना वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड बच्चों, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप 1 लीटर पानी को बॉयल करेंगे वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, और अगर आप 100 लीटर पानी को भी बॉयल करेंगे तो भी वो सेम ही टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। तो उसके बाद आ जाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। बच्चों इसका आंसर सीधा सीधा सी है, ठीक है। लो डेंसिटी पे इनका करेक्टरिस्टिक होता है कि इनके पास लो डेंसिटी होती है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि 100 क्वेश्चन नंबर 132 पे सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के 19th इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर कौन से होंगे। क्वेश्चन नंबर 132 में हमें बताना है कि क्वांटम नंबर क्रोमियम के 19th इलेक्ट्रॉन का। बच्चों हमें पता है कि क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक करते हैं, जहाँ तक हमें चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब बच्चों 2 4 10 12 18 और ये 19। अब हमें पता चल गया कि जो क्रोमियम का 19 इलेक्ट्रॉन है ना उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो बच्चों 4s1 है। तो हमें पता चल गया कि सबसे पहले हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है ना चाहे यानी कि n वो तो हमारे पास होगा 4 ही, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है एल्टीन्यूट्रल क्वांटम नंबर, वो s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल के लिए वो भी 0 होता है, सही है बच्चों। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों हमारे पास +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी। अब हमें ये सिचुएशन मिल गई। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन में सबसे पहले n3 है, मतलब ये तो हम पहले कैंसिल कर देंगे। बी ऑप्शन को हम देख सकते हैं कि n4 है, l भी 0 है, m भी 0 है, बट स्पिन ऑर्बिटल नंबर 0 है। स्पिन ऑर्बिटल नंबर कभी 0 नहीं होता, या तो वो प्लस हाफ होता है या वो माइनस हाफ होता है। सी ऑप्शन देख लेते हैं कि n4 है, ठीक है, l 0 है, ठीक है, m 0 है, ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर भी हमारे पास हाफ है। तो मतलब कि हमारा सही ऑप्शन जो होगा 132 क्वेश्चन नंबर का वो होगा सी। फिर उसके बाद आ जाते हैं बच्चों 133 पे। 133 में व्हाट इज करेक्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 2 एटम्स है हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज फॉलोज, s2p6 1 s2p6 4। अब बच्चों ये जो है ना इसके वैलेंस शेल पूरा, ये सीधी बात नियॉन की हो रही है, वाई जो है क्योंकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, और ये जो हमारे पास है लिथियम है, आई गेस लिथियम हो रहा है बच्चों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन एक्स, बच्चों ये गलत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होगी। एक्स हैज़ मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन वाई, एक्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ये भी गलत है बच्चों। एक्स हैज़ मोर एटॉमिक रेडियस, एक्स का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, सीधी बात है कि एक्स का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चों ये देखेंगे एक एक्स शेल है ये न्यूक्लियस के पास, देन हमारे पास आया सेकेंड शेल, फिर हमारे पास आता है थर्ड शेल। अब क्या होता है कि जो हमारा एक्स है ना उसके पास 3 शेल है, मतलब एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 8, तो हमारा जो रेडियस होगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जबकि हमारा जो वाई है ना उसके पास सिर्फ 2 ही शेल है, एक ये और एक ये, तो इसका रेडियस से मतलब के डिफरेंस कम होगा। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा जो सी ऑप्शन है इट्स करेक्ट के एक्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होगा। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये लिथियम की बात हो रही है और ये नियॉन की बात हो रही है। फिर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड, बच्चों सेम एनर्जी हो जिन ऑर्बिटल्स की उनको हम कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, मतलब px py pz वगैरह को हम बोलते हैं। द एन आयोनिक कंपाउंड AB इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है A और B, ठीक है।
जिसमें सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। इसको कंसीडर करके, सोडियम क्लोराइड को कंसीडर करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इट्स मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन A has high ionization energy and B has low electron affinity। गलत बात है बच्चों। A has high ionization energy and B has high electron affinity। गलत बात है बच्चों। A has low ionization energy and B has electron affinity high। बच्चों सी, इसका भी ऑप्शन सी ही सही है। विच इज करेक्ट अबाउट पाई बॉन्ड। अब बच्चों हमें चेक करना है कि पाई बॉन्ड के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट दी जा रही है और हमें बताना है कि पाई बॉन्ड के रिगार्डिंग क्या सही है। अब हमें पता है कि पाई बॉन्ड जो होता है ना हमारा, वो एक वीक बॉन्ड होता है, और जो सेकंड बॉन्ड किसी भी एटम का फॉर्म होता है ना बच्चों, वो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन बच्चों गलत बात है, सिग्मा बॉन्ड बनता है लीनियर कॉम्बिनेशन से। पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड, बहुत गलत बात है, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन सिग्मा बॉन्ड इज ऑलरेडी फॉर्म। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि पाई बॉन्ड हमेशा सेकंड बॉन्ड होता है, पहले सिग्मा बनता है, तो सी हमारा सही ऑप्शन है। इंथैल्पी ऑफ डैश इज नेगेटिव। इंथैल्पी किसकी बच्चों नेगेटिव होती है। अब हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 137, फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, कंबस्शन। बच्चों कंबस्शन रिएक्शन जो होते हैं ना, मतलब जिसमें जलना होता है, कोई चीज़ जलती है तो एंथैल्पी हमारे पास नेगेटिव होती है। बिल्कुल सही बात है। और ये कौन से होते हैं रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है बच्चों। विच सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों कौन सा सल्फेट है जो सॉल्युबल नहीं होता बच्चों। शील्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है शील्डिंग इफेक्ट में। ये नहीं, पहले ये करेंगे। 138 हमारा बेरियम सल्फेट जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। मतलब ये याद करने की वाली बात है, आपकी बुक की लाइन है बच्चों। फिर उसके बाद आता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो बच्चों हमें पता है कि ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा ए। ये भी बिल्कुल याद करने वाली बात है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 140 है, जिसमें हमसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग है आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज जो हमारी होती है ना, उनमें सेम क्या होता है। आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज बच्चों ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब 140 का हमारे पास आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के सेम कॉन्फ़िगरेशन ले जाता है, ऐसे जो हमारे पास एटम्स होते हैं ना बच्चों, फिर उनको हम, या फिर आयन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशीज। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन सा होता है बच्चों, कोबाल्ट होता है। इसमें हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर हम आ जाते हैं 142 क्वेश्चन नंबर पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल हायर होते हैं किसकी वजह से, हायर बाइंडिंग एनर्जी, सही बात है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, सही बात है। हार्डनेस, सही बात है। और हमारे पास ऑप्शन बी में है ऑल, सही हो गया। प्योर मेटल्स, जो बच्चों प्योर मेटल्स होते हैं ना, उनकी हमसे प्रॉपर्टी पूछी गई है कि ये लोग कोरोड मतलब बच्चों स्लोली, कोरोड रैपिडली, डजंट कोरोड और नन। बच्चों ये जो होते हैं प्योर मेटल्स वो कोरोड नहीं करते, मतलब के